जय गणेश। हर हर महादेव। शिव पुराण की जय। वायव्य संहिता पूर्व खंड। आज हम वायव्य संहिता शुरू करने जा रहे हैं। भोलेनाथ की कृपा से सभी को हर हर महादेव। प्रयाग में ऋषियों द्वारा सम्मानित सूत जी के द्वारा कथा का आरंभ, विद्या स्थानों एवं पुराणों का परिचय तथा वायु संहिता का प्रारंभ। हर हर महादेव। व्यास उवाच। नमः शिवाय सोमाय सद्नाय शशुनवे प्रधान पुरुषेशाय सर्गस्थित्यन्ते हेतवे शक्तिरप्रतिमा यस्य होशवर्ये चापि स्वर्गं स्वामित्वं च विभुत्वं च स्वभावं समप्रक्षते प्रक्षते तमजं विश्वकर्माणं शाश्वतं शिवमय्ययं महादेवं महात्मानं व्रजामि शरणं शिवं। हर हर महादेव। व्यास जी कहते हैं, जो जगत की सृष्टि, पालन और संहार के हेतु तथा प्रकृति और पुरुष के ईश्वर हैं, उन प्रमथ गण पुत्र द्वय तथा उमा सहित भगवान शिव को नमस्कार है, जिनकी शक्ति की कहीं तुलना नहीं, जिनका ऐश्वर्य सर्वत्र व्यापक है तथा स्वामी तव विभुत जिनका स्वभाव कहा गया है, उन विश्व सृष्टा सनातन अजन्मा अविनाशी महान देव मंगल में परमात्मा शिव की मैं शरण लेता हूँ। जो धर्म का क्षेत्र और महान तीर्थ है, जहाँ गंगा और यमुना का संगम हुआ है तथा जो ब्रह्मलोक का मार्ग है, उस प्रयाग में शुद्ध हृदय वाले सत्य व्रत परायण महातेजस्वी एवं महाभाग मुनियों ने एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वहाँ क्लेश रहित कर्म करने वाले उन महात्माओं के यज्ञ का समाचार सुनकर निपुण कथावाचक त्रिकाल वेता, उत्तम नीति के ज्ञाता तथा क्रांतिदर्शी विद्वान पौराणिक शिरोमणि सूत जी स्थान पर आए। सूत जी को आते देख मुनियों का मन प्रसन्नता से खिल उठा। उन्होंने उनसे सांत्वना पूर्ण मधुर बातें कहकर उनकी यथा योग्य पूजा की। मुनियों द्वारा की हुई उस पूजा को ग्रहण करके सूत जी ने उनकी प्रेरणा से अपने लिए बताए गए उपयुक्त आसन को स्वीकार किया। उस समय महर्षियों ने अनुकूल वचनों द्वारा उनका सत्कार करते हुए उन्हें अत्यंत अभिमुख करके यह बात कही। ऋषि बोले, शिव भक्ति शिरोमणि महाबुद्धिमान महाभाग रोमहर्षण जी, आप सर्वज्ञ हैं और हमारे महान सौभाग्य से यहाँ पधारे हैं। तीनों लोकों में ऐसी कोई बात नहीं जो आपको विदित न हो। आप भाग्यवश हमें दर्शन देने के लिए स्वयं यहाँ आ गए हैं। अतः अब हमारा कोई कल्याण किए बिना आपको यहाँ से व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप हमें शीघ्र व पवित्र पुराण सुनाइए, जो अत्यंत श्रवणीय, उत्तम कथा और ज्ञान से युक्त तथा वेदांत के साथ सर्व से संपन्न हो। वेदवादी मुनियों ने जब इस प्रकार प्रार्थना की, तब सूत जी ने मधुर न्याय युक्त एवं शुभ वचनों में उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। सूत जी ने कहा, महर्षियों, आपने मेरा सत्कार किया और मुझ पर कृपा की है। ऐसी दशा में आपसे प्रेरित होकर मैं आपके समक्ष महर्षियों द्वारा सम्मानित पुराण का भली भांति प्रवचन क्यों नहीं करूँगा। अब मैं महादेव जी, देवी पार्वती, कुमार स्कंद, गणेश जी, नंदी तथा सत्यव्रती कुमार साक्षात भगवान व्यास को प्रणाम करके उस परम पवित्र वेद तुल्य पुराण की कथा कहूँगा, जो शिव तत्व के ज्ञान का सागर और भोग एवं मोक्ष रूपी फल देने वाला है, साक्षात साधन है। विद्या के संपूर्ण स्थानों का, पुराणों की संख्या का, उनकी उत्पत्ति का विवरण दे रहा हूँ। आप लोग मुझसे इस विषय को ध्यान पूर्वक सुने। 6 वेदांग, 4 वेद, मीमांसा, विस्तृत न्याय शास्त्र, पुराण और धर्म शास्त्र, ये 14 विद्याएं हैं। इनके साथ आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व वेद तथा उत्तम अर्थशास्त्र को भी गिन लिया जाए तो यह विद्याएं 18 हो जाती हैं। इन 18 विद्याओं के मार्ग एक दूसरे से भिन्न हैं। इन सब के निर्माता त्रिकालदर्शी विद्वान साक्षात भगवान शूलपाणी शिव हैं, ऐसा श्रुति का कथन है। संपूर्ण जगत के स्वामी भगवान शिव को जब समस्त संसार की सृष्टि करने की इच्छा हुई, तब उन्होंने सबसे पहले अपने सनातन पुत्र साक्षात ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और अपने प्रथम पुत्र विश्व योनि ब्रह्मा को परमेश्वर शिव ने जगत की सृष्टि का ज्ञान प्राप्त करने के लिए पहले यह सब विद्याएं दी। उसके बाद उन्होंने पालन करने के लिए श्री हरि को नियुक्त किया और उन्हें जगत की रक्षा के लिए शक्ति प्रदान की। वे भगवान विष्णु ब्रह्मा जी के भी पालक हैं। ब्रह्मा जी विद्या प्राप्त करके जब प्रजा की सृष्टि के विस्तार में कार्य लगे, तब उन्होंने संपूर्ण शास्त्रों में पहले पुराणों को स्मरण किया और उन्हीं को वे प्रकाश में लाए। पुराणों के प्रकट होने के अनंतर उनके 4 मुखों से 4 वेदों का प्रादुर्भाव हुआ। फिर उन्हीं के मुख से संपूर्ण शास्त्रों की प्रवृत्ति हुई। द्वापर में भगवान श्री हरि सत्यवती के गर्भ से उसी तरह प्रकट हुए जैसे अरणी से आग प्रकट होती है।
उस समय उनका नाम श्री कृष्ण द्वैपायन हुआ। मुनिवर श्री कृष्ण द्वैपायन ने वेदों को संक्षिप्त करके उन्हें 4 भागों में विभक्त किया। इस प्रकार 4 भागों में वेदों का व्यास विस्तार करने से वे लोक में वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। इसी तरह उन्होंने पुराणों को संक्षिप्त करके 4 लाख श्लोकों में सीमित किया। आज भी वह देवलोक में पुराणों का विस्तार 100 कोटि श्लोकों में है। जो द्विज 6 अंगों और उपनिषदों सहित 4 वेदों को तो जानता है, किंतु पुराणों को नहीं जानता, वह श्रेष्ठ विद्वान नहीं हो सकता। इतिहास और पुराण से वेद की व्याख्या करें। जिसका ज्ञान बहुत कम है था, जो पौराणिक ज्ञान से शून्य है, ऐसे पुरुष वेद यह सोचकर डरता है कि मुझ पर प्रहार कर बैठेगा। सर्ग प्रति सर्ग, वंश, मनवंतर और वंशानुचरित्र, यह पुराण के 5 लक्षण है। छोटे और बड़े के भेद से 18 पुराण बताए गए हैं। ब्रह्मा पुराण, पद्म पुराण, विष्णु पुराण, शिव पुराण, भागवत पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, मार्कंडेय पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मवैवर्त पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, कूर्म पुराण, मत्स्य पुराण, गरुड़ पुराण और ब्रह्मांड पुराण। यह पुराणों का पवित्र क्रम है। इसमें शिव पुराण चौथा है, जो भगवान शिव से संबंध रखता है और सब मनोरथों का साधक है। इस ग्रंथ की श्लोक संख्या 1 लाख है और यह 12 संहिताओं में विभक्त है। इसका निर्माण साक्षात भगवान शिव ने ही किया है तथा इसमें धर्म प्रतिष्ठित है। वेद व्यास ने इस 1 लाख श्लोक वाले शिव पुराण को संक्षिप्त करके 24,000 श्लोकों का कर दिया। इसमें 7 संहिताएं हैं। पहली विदेश्वर, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी सतरुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता। इस प्रकार इसमें 7 ही संहिताएं हैं। विदेश्वर संहिता में 2000, रुद्र संहिता में 10,500, शतरुद्र संहिता में 2,180, कोटि रुद्र संहिता में 2,240, उमा संहिता में 1,840, कैलाश संहिता में 1,240 और वायव्य संहिता में 4,04,000 श्लोक हैं। इस परम पवित्र शिव पुराण को आप लोगों ने सुन लिया। केवल 4,000 श्लोकों की वायव्य संहिता रह गई, जो 2 भागों से युक्त है। उसका वर्णन मैं करूंगा। जो वेदों का विद्वान न हो, उससे उस उत्तम शास्त्र का वर्णन नहीं करना चाहिए। जो पुराणों को न जानता हो, जिसकी पुराण पर श्रद्धा न हो, उससे भी इसकी कथा नहीं कहनी चाहिए। जो भगवान शिव का भक्त हो, शिवो वक्त धर्म का पालन करता हो, दोष दृष्टि से रहित हो, उसे जांचे बूझे हुए धर्मात्मा शिष्य को ही इसका उपदेश देना चाहिए। जिनकी कृपा से मुझको पुराण संहिता का ज्ञान है, उन अमित तेजस्वी भगवान व्यास को नमस्कार है। अध्याय 1 समाप्त है। ऋषियों का ब्रह्मा जी के पास जा उनकी स्तुति करके उनसे परम पुरुष के विषय में प्रश्न करना और ब्रह्मा जी का आनंद मगन हो रुद्र कहकर उत्तर देना। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, महर्षियों, पहले अनेक कल्पों के बारंबार बीतने पर सुदीर्घ काल के पश्चात जब यह वर्तमान कल्प उपस्थित हुआ, सृष्टि का कार्यारंभ हुआ, जब जीविका साधक कर्म, कृषि, गोरक्षा और वाणिज्य की प्रतिष्ठा हुई तथा प्रजा वर्ग के लोग सजग एवं सचेत हो गए, तब 6 कुलों में उत्पन्न हुए महर्षियों में परस्पर बहस छिड़ गई, यह पर ब्रह्मा है या नहीं। इस प्रकार उनमें महान विवाद होने लगा, किंतु परम तत्व का निरूपण अत्यंत कठिन होने के कारण उस समय वहां कुछ निश्चय न हो सका। तब वह सब लोग जगत श्रेष्ठा विनाशी ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए स्थान पर गए, जहाँ देवताओं और असुरों के मुख से अपनी स्तुति सुनते हुए भगवान ब्रह्मा विराजमान थे। देवताओं और दानवों से भरे हुए सुंदर रमणीय वीरू शिखर पर जहाँ स्थित उच्चारण परस्पर बातचीत करते थे, यक्ष और गंधर्व सदा रहते थे। विहंगों के समुदाय कलरव करते हैं, मणि और मूंगे जिसकी शोभा बढ़ाते हैं तथा निकुंज कंदराएं, छोटी गुफाएं और अनेकानेक निर्झर जिसे सुशोभित करते हैं। एक ब्रह्मा वन नाम से प्रसिद्ध वन है, उसमें नाना प्रकार के वन्य पशु भरे हुए हैं। उसकी लंबाई 100 योजन और चौड़ाई 10 योजन की है। उसके भीतर एक रमणीय सरोवर है जो सुस्वादु निर्मल जल से भरा रहता है। वहाँ के रमणीय पुष्पित वृक्षों पर मत वाले भौरे छाए रहते हैं। उस वन में एक मनोहर एवं विशाल नगर है जो प्रातः काल के सूर्य की भांति प्रकाशित होता रहता है। वहाँ दूरदर्श शक्ति से युक्त बलाभिमानी दैत्य, दानव तथा राक्षसों का निवास है। वह नगर तपाए हुए सुवर्ण का बना जान पड़ता है। उसकी 4 दीवारियां और सदर फाटक बहुत ऊंचे हैं। छोटे बुर्जों, ढालू छतों, आवास स्थानों तथा सैकड़ों गलियों से उस नगर की बड़ी शोभा है।
वह विचित्र बहुमूल्य मणियों से आकाश को चूमता सा प्रतीत होता है तथा कई करोड़ विशाल भवनों से अलंकृत है। उस नगर में प्रजापति ब्रह्मा अपने सभासदों के साथ निवास करते हैं। वहां जाकर उन मुनियों ने साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा जी को देखा। देवर्षियों के समुदाय उनकी सेवा में बैठे थे। उनकी अंग कांति शुद्ध सुवर्ण के समान थी। वे सब आभूषणों से विभूषित थे। उनका मन मुख प्रसन्न था। उससे सौम्य भाव प्रकट होता था। उनके नेत्र कमल दल के समान विशाल थे। दिव्य कांति से संपन्न, दिव्य गंध एवं अनुलेपन से चर्चित, दिव्य श्वेत वस्त्र से सुशोभित तथा दिव्य मालाओं से विभूषित ब्रह्मा जी के चरणार बिंदों की वंदना सुरेंद्र, असुरेंद्र तथा योगिंद्र भी करते हैं। जैसे प्रभा दिवाकर की सेवा करते हैं, उसी प्रकार समस्त शुभ लक्षणों से युक्त साक्षात सरस्वती देवी हाथ में चमर ले उनकी सेवा कर रही थी। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। ब्रह्मा जी का दर्शन करके उन सब महर्षियों के मुख और नेत्र खिल उठे। उन्होंने मस्तक पर अंजलि बांधकर उन सुर श्रेष्ठ की स्तुति की। ऋषि बोले, संसार की सृष्टि, पालन और सहार के हेतु तीनों रूप धारण करने वाले और पुराण पुरुष परमात्मा ब्रह्मा को नमस्कार है। प्रकृति जिनका शरीर है, जो प्रकृति में शोक उत्पन्न करने वाले हैं तथा प्रकृति रूप में 23 विकारों से युक्त होने पर भी जो वास्तव में निर्विकार है, उन ब्रह्मादेव को नमस्कार है। ब्रह्मांड जिनकी देह है, तो भी जो ब्रह्मांड के उदर में निवास करते हैं तथा वहां रहकर जिनकी कार्य और कारण सम्यक रूप से सिद्ध होते हैं, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। जो सब लोक स्वरूप तथा समस्त लोकों के सृष्टा है, जो संपूर्ण जीवों को शरीर से संयोग और वियोग कराने में हेतु है, उन ब्रह्मा जी को नमस्कार है। नाथ पितामह, आपसे ही संपूर्ण जगत की सृष्टि, पालन और संहार होते हैं, तथापि माया से आवृत होने के कारण हम आपको नहीं जानते। सूत जी कहते हैं, उन महाभाग महर्षियों की इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों को आहार प्रदान करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, महान स्तव गुण से संपन्न उन महाभाग महर्षियों के इस प्रकार स्तुति करने पर ब्रह्मा जी उन मुनियों के आहार प्रदान करते हुए गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। ब्रह्मा जी ने कहा, महान स्तव गुण से संपन्न महाभाग महातेजस्वी महर्षियों, तुम सब लोग एक साथ यहाँ किस लिए आए हो? ब्रह्मा जी के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ उन सभी मुनियों ने हाथ छोड़ विनय भरी वाणी में कहा। मुनि बोले, भगवान, हम लोग अज्ञान के महान अंधकार से आवृत खिन्न हो रहे हैं। परस्पर विवाद करते हुए हमें परम तत्व का साक्षात्कार नहीं हो रहा। आप संपूर्ण जगत के धारण पोषण करने वाले तथा समस्त कारणों के भी कारण है। नाथ, यहाँ कोई ऐसी वस्तु नहीं जो आपको विदित न हो। कौन ऐसा पुरुष जो संपूर्ण जीवों से पुरातन, अंतर्यामी, उत्कृष्ट, विशुद्ध, परिपूर्ण एवं सनातन परमेश्वर है? कौन अपने अद्भुत क्रियाकल्प द्वारा सबसे प्रथम संसार की सृष्टि करता है? महाप्राज्ञा, हमारे इस संदेह का निवारण करने के लिए आप हमें परमार्थ तत्व का उपदेश दें। मुनियों के इस प्रकार पूछने पर ब्रह्मा जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। वे देवताओं के दानवों और मुनियों के निकट खड़े हो गए और चीर काल तक ध्यान मगन हो रुद्र ऐसा कहते हुए आनंद विभोर हो गए। उनका सारा शरीर पुलकित हो उठा और वे हाथ जोड़कर बोले, अध्याय दूसरा समाप्त है। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी के द्वारा परामत तत्व के रूप में भगवान शिव की महत्ता का प्रतिपादन, उनकी कृपा को ही सब साधनों का फल बताना तथा उनकी आज्ञा से सब मुनियों का निमिषारण्य में आना। हर हर महादेव। ब्रह्मा जी ने कहा, मुनि जी ने न पाकर मन सहित वाणी लौट आती है। जिनके आनंदमयी स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी किसी से नहीं डरता, जिनसे संपूर्ण भूत और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्र पूर्वक ये समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों के बीच दृष्टा और विचारक परम कारण है, जिनके सिवा और किसी से कभी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण, जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, सब मुमुक्षु जिन शंभु का अपने हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया और मुझे ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया, जिनके कृपा प्रसाद से मैंने ये प्रजापति का पद प्राप्त किया, जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासक एवं उन्हें स्वप्रियता प्रदान करने वाले हैं, जो महेश्वर एक बीज को अनेक रूपों में परिणत कर देते हैं, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर इन जीवों सहित उन मस्तक लोगों को वश में रखते हैं, सब रूपों में जो एकमात्र भगवान बुद्ध ही है, दूसरा कोई नहीं, जो सदा ही मनुष्य के हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर स्थित है, जो स्वयं संपूर्ण विश्व को देखते हुए भी दूसरे के कदापि लक्षित नहीं होते, सदा संपूर्ण जगत के अधिष्ठाता है,
जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्रकाल से ही मुक्त समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए न दिन है न रात्रि है, जिनके समान भी कोई नहीं है, फिर अधिक तो हो ही कैसे सकता है, जिनकी ज्ञान बल और क्रिया रूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है, जो इस क्षर विनाशशील अव्यक्त प्रकृति पर तथा अमृत स्वरूप अक्षर अविनाशी जीवात्मा पर शासन करते हैं, उनका निरंतर ध्यान करने से मन को उनमें लगाए रहने से तथा उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहने से जीव अंत में उन्हीं को प्राप्त होता है। फिर तो सारी माया अपने आप दूर हो जाती है। उनके पास न तो बिजली प्रकाश करती है और न सूर्य तथा चंद्रमा ही अपनी प्रभा फैलाती है, अपितु उन्हीं के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। ऐसा सनातन श्रुति का कथन है। एकमात्र महादेव महेश्वर को ही अपना राध्य देव जानना चाहिए। उनमें उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं। यह स्वयं ही सबके आदि है, किंतु इनका न आदि है न अंत है। यह स्वभाव से ही निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण, स्वेच्छाधीन तथा चराचर रूप है। इनका शरीर अप्राकृतिक दिव्य है। ये श्रीमान महेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित है। ये नित्य मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त करने वाले हैं। काल की सीमा से परे रहकर काल को प्रेरित करने वाले हैं। ये सबके ऊपर निवास करते हैं, स्वयं ही सबके आवास स्थान है, सर्वज्ञ है तथा 6 प्रकार के अथवा मार्ग से युक्त इस संपूर्ण जगत के पालक है। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों से वह परम उत्कृष्ट है। उनसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं। अनंत आनंद राशि रूपी मकरंद का पान करने वाले मधुव्रत भ्रमर है। अखंड ब्रह्मांडों को मसल कर मिट्टी पंड के समान कर देने की कला में पंडित है। उदारता, वीरता, गंभीरता और मधुरता के महासागर हैं। इनके समान भी कोई वस्तु नहीं है, फिर इनसे बढ़कर तो हो ही कैसे सकती है। यह उपमा रहित है, समस्त प्राणियों के राजा धीराज के रूप में विराजमान है। यह ही सृष्टि के प्रारंभ में अपने अद्भुत क्रियाकल्प द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं और अंतकाल में ये फिर इन्हीं में लीन हो जाएगा। सब प्राणी इन्हीं के वश में है। ये ही सबको विभिन्न कार्यों में नियुक्त करने वाले हैं। प्राभक्ति ही इनका दर्शन होता है, अन्य किसी प्रकार से कभी नहीं। व्रत, संपूर्ण दान, तपस्या और नियम, इन सब साधनों को पूर्व काल में सत्पुरुषों ने भाव शुद्धि तथा अनुराग की उत्पत्ति के लिए ही बताया था, इसमें संशय नहीं। मैं भगवान विष्णु, रुद्रदेव तथा दूसरे देवता और असुर राज भी उग्र तपस्याओं के द्वारा उनके दर्शन की इच्छा रखते हैं। धर्म भ्रष्ट, मूढ़, दुष्ट और घृणित आचार विचार वाले लोगों को उनका दर्शन होना असंभव है। भक्त जन भीतर और बाहर भी उन्हीं का पूजन एवं ध्यान करते हैं। यह रूप 3 प्रकार का है, स्थूल, सूक्ष्म और इन दोनों से परे। हम सब देवता आदि जिस रूप को प्रत्यक्ष देखते हैं वह स्थूल है। सूक्ष्म रूप का दर्शन केवल योगियों को होता है और उससे भी परे जो नित्य ज्ञान स्वरूप आनंदमयी तथा विनाशी भक्त स्वरूप है, वह उसमें निष्ठा रखने वाले भजन परायण भक्तों को ही दृष्टि में आता है। भगवत व्रत का आश्रय लेने वाले भक्त उसको देख पाते हैं। इस विषय में अधिक कहने से क्या लाभ। गुहा से भी गुहातर एवं उत्कृष्ट साधन है भगवान शिव के प्रति भक्ति। जो उस भक्ति से युक्त है वह संसार बंधन से मुक्त हो जाता है, इसमें संदेह नहीं। वह भक्ति भगवान शिव की कृपा से उपलब्ध होती है और उनकी कृपा भी भक्ति से ही संभव होती है। इस प्रकार यह 3 एक दूसरे के आश्रित है। ठीक वैसे ही जैसे अंकुर से बीज और बीज से अंकुर होता है, जीव को भगवत कृपा से ही सर्वत्र सिद्धियां मिलती है। संपूर्ण साधनों से अंत में भगवान की कृपा ही साध्य है। अंतःकरण की शुद्धि और प्रसाद का साधन है। धर्म और उस धर्म के स्वरूप का प्रतिपादन वेद ने किया है। वेद के अभ्यास से पहले के पुण्य और पापों में समता आती है। उस समता से प्रसाद प्रसन्नता या अंत शुद्धि का संपर्क प्राप्त होता है और उससे धर्म की वृद्धि होती है। धर्म की वृद्धि से पशु जीव के पापों का क्षय होता है। इस तरह जिसके पाप क्षीण हो गए हैं उस जीव को अनेक जन्मों के अभ्यास से क्रमशः उमा महेश्वर के तत्व ज्ञान का ज्ञान प्राप्त होकर उसके हृदय में उसके प्रति भक्ति का उदय होता है। उस भक्ति भाव के अनुरूप ही महेश्वर के कृपा प्रसाद का उद्रेक होता है। उस प्रसाद से कर्मों का त्याग होता है। कर्मों के त्याग का अभिप्राय उनके फलों के त्याग से है, कर्मों के स्वरूप त्याग से नहीं। अतः यह सिद्ध हुआ कि कर्म फल के त्याग से शिव धर्म में मंगलमयी प्रवृत्ति होती है। इसलिए शिव का कृपा प्रसाद प्राप्त करने के उद्देश्य से तुम सब लोग अपनी स्त्री, पुरुष और अग्नियों के साथ वाणी और मन के दोषों से रहित होकर एकमात्र भगवान शिव का ही ध्यान करते रहो। उन्हीं में निष्ठा रखकर उनके भजन में तत्पर हो जाओ। उन्हीं में मन लगाकर उनके आश्रित होकर रहो। सब कार्य करते हुए मन से उन्हीं का चिंतन किया करो। 1 सहस्त्र दिव्य वर्षों के लिए दीर्घकालिक यज्ञ का आरंभ करके उसे पूर्ण करो। यज्ञ के अंत में मंत्र द्वारा आवाहन करने पर साक्षात वायु देवता वहां पधारेंगे। फिर वे ही तुम सब लोगों के कल्याण का साधन एवं उपाय बताएंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग परम सुंदर पुण्यमयी वाराणसी पुरी को जाना।
जहाँ पिनाक पानी श्रीमान भगवान विश्वनाथ भक्त जनों पर अनुग्रह करने के लिए देवी पार्वती के साथ सदा विहार करते हैं। द्विज तमो वहाँ तुम्हें बड़ा देख कर वहाँ तुम्हें बड़ा भारी आश्चर्य दिखाई देगा। उस आश्चर्य को देखकर तुम फिर मेरे पास आना। अब मैं तुम्हें मोक्ष उपाय बताऊंगा। उस उपाय से एक ही जन्म में मुक्ति तुम्हारे हाथ में आ जाएगी, जो अनेक जन्मों के संसार बंधन से छुटकारा दिलाने वाली होगी। यह मैंने मनोमय चक्कर का निर्माण किया है। इस चक्कर को मैं यहाँ से छोड़ता हूँ, जहाँ जाकर इसकी नेमी विषण्य हो जाए, टूट जाए, वही तपस्या के लिए शुभ देश है। ऐसा कहकर पितामह ब्रह्मा ने उस सूर्य तुल्य तेजस्वी मनोमयी चक्र की ओर देखा और महादेव जी को प्रणाम करके उसे छोड़ दिया। वह सब ब्राह्मण उन लोकनाथ ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उस स्थान के लिए चल दिए जहाँ उस चक्कर की नेमी जीर्ण शीर्ण होने वाली थी। ब्रह्मा जी का फेंका हुआ वह सुंदर चक्कर मनोहर शिलाखंडों से युक्त और निर्मल एवं स्वादिष्ट जल से पूर्ण किसी वन में गिरा। उस चक्कर की नेमी के क्षीण होने से वह मुनि पूजित वन नेमिष नाम से विख्यात हुआ। अनेक यक्ष गंधर्व व विद्याधर वहां आकर रहने लगे। पूर्व काल में जगत की सृष्टि की इच्छा रखने वाले विशिष्ट सृष्टा एवं ग्रह पत्य अग्नि के उपासक ब्रह्मज्ञ प्रजापतियों ने वही दिव्य यज्ञ का आरंभ किया था। वही शब्द शास्त्र, अर्थ शास्त्र तथा न्याय शास्त्र के ज्ञाता विद्वान महर्षियों ने शक्ति ज्ञान और क्रिया योग के द्वारा शास्त्रीय विधि का अनुष्ठान किया था। उसी स्थान पर वेद वेता विद्वान सदा वाद और जल्प के बल से युक्त वचनों द्वारा अतिवाद करने वेद बहिष्कृत नास्तिकों को पराहत या पराजित करते थे। तभी से निमिषारण्य ऋषियों की तपस्या के योग्य स्थान बन गया। सफ्तीक मणिमय पर्वत की शिलाओं से झरते हुए अमृत के समान मधुर एवं स्वच्छ जल के कारण वह वन बड़ा रमणीय प्रतीत होता है। वहाँ प्राय अत्यंत रसीले फल देने वाले वृक्ष है तथा उस वन में हिंसक जीव जंतुओं का अभाव है। अध्याय 30 का समाप्त। हर हर महादेव। नैमिषारण्य में दीर्घ सत्र के अंत में मुनियों के पास वायु देवता का आगमन, उनका सत्कार एवं ऋषियों के पूछने पर वायु के द्वारा पाश एवं पशुपति का तात्विक विवेचन। हर हर महादेव। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, उस समय उत्तम व्रत का पालन करने वाले महाभाग ऋषियों ने उस देश में महादेव जी की आराधना करते हुए एक महान यज्ञ का आयोजन किया। वह यज्ञ जब आरंभ हुआ तब महर्षियों की सर्वथा आश्चर्यजनक जान पड़ा। तदनंतर समय बीत जाने पर जब प्रचुर दक्षिण दिशा में से युक्त वह यज्ञ समाप्त हुआ, तब ब्रह्मा जी की आज्ञा से वायुदेव स्वयं वहां पधारे। उनको आया देख दीर्घकालिक यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले वह मुनि ब्रह्मा जी की बात को याद करके अनुपम हर्ष का अनुभव करने लगे। उन सब ने उठकर आकाश जन्मा वायु देवता को प्रणाम किया और उन्हें बैठने के लिए सोने का बना हुआ आसन दिया। वायु देवता उस आसन पर बैठे। मुनियों ने उनकी विधिवत पूजा की। तदनंतर उन सब का अभिनंदन करके वह कुशल मंगल पूछने लगे। वायु देवता बोले, ब्राह्मणों, इस महान यज्ञ का अनुष्ठान पूर्ण होने तक तुम सब लोग सुकुशल रहे हैं ना? यज्ञ हंता देव द्रोही दैत्यों ने तुम्हें बाधा तो नहीं पहुंचाई, तुम्हें कोई प्रायश्चित तो नहीं करना पड़ा, तुम्हारे यज्ञ में कोई दोष तो नहीं आया? क्या तुम लोगों ने स्तोत्र और शास्त्र ग्रहों द्वारा देवताओं का तथा पितृ कर्मों द्वारा पितरों का भली भांति पूजन करके यज्ञ विधि का अनुष्ठान भली भांति संपन्न किया? इस महाप्राज्ञ की समाप्ति हो जाने पर अब आप लोग क्या करना चाहते हो? मुनियों ने कहा, प्रभु, हमारे कल्याण की वृद्धि के लिए जब आप स्वयं यहाँ आ गए तब हमारा सब प्रकार से कुशल मंगल ही है तथा हमारी तपस्या भी उत्तम होगी। अब पहले का वृत्तांत सुनाइए। हमारा हृदय अज्ञान अंधकार से आक्रांत हो गया था। तब हमने विज्ञान की प्राप्ति के लिए पूर्व काल में प्रजापति की उपासना की। शरणागत वत्सल प्रजापति ने हम शरणागतों पर कृपा करके इस प्रकार कहा, ब्राह्मणों, रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ है, वे ही परम कारण है, उन्हें तर्क से नहीं जानना जा सकता। भक्तिमान पुरुष उनके स्वरूप को ठीक ठीक देखता और समझता है। भक्ति भी उनकी कृपा से ही मिलती है और उस कृपा से ही परमानंद की प्राप्ति होती है। अतः उनके कृपा प्रसाद को प्राप्त करने के लिए तुम लोग नैमिषारण्य में यज्ञ का आयोजन करो। दीर्घ काल तक चलने वाले उस यज्ञ के द्वारा परम कारण रुद्रदेव की आराधना करो।
यज्ञ के अंत में उन रुद्रदेव की कृपा के प्रसाद से वायु देवता वहां पधारेंगे। उनके मुख से मां तुम्हें ज्ञान लाभ होगा और उससे कल्याण की प्राप्ति होगी। महाभाग, ऐसा आदेश देकर परमेश्वरी ने हम सबको यहाँ भेजा। हम इस देश में आपके आगमन की प्रतीक्षा करते हुए 1 सहस्त्र दिव्य वर्ष दीर्घकालिक यज्ञ के अनुष्ठान में लगे रहे। अतः इस समय आपके आगमन के सिवा हमारे लिए दूसरी कोई प्रार्थनीय वस्तु नहीं है। दीर्घ काल से यज्ञानुष्ठान में लगे हुए महर्षियों का यह पुरातन वृत्तांत सुनकर वायु देवता मन ही मन प्रसन्न हो मुनियों से घिरे हुए वहां बैठे रहे। फिर उन सब के पूछने पर उनके भक्ति भाव से वृद्धि के लिए उन्होंने भगवान शंकर की सृष्टि आदि ऐश्वर्य को संक्षेप से बताया। नेमी शान्य के ऋषियों ने पूछा, देव आपने ईश्वरीय विषय ज्ञान कैसे प्राप्त किया तथा आपके अव्यक्त जन्म ब्रह्मा जी के शिष्य किस प्रकार हुए। वायु देवता बोले, महर्षियों 19वें कल्प का नाम श्वेत लोहित कल्प समझना चाहिए। उसी कल्प में चतुर्मुख ब्रह्मा ने सृष्टि की कामना से तपस्या की। उनकी उस तीव्र तपस्या से संतुष्ट हो स्वयं उनके पिता देवादिदेव महेश्वर उन्हें दर्शन दिया। वह दिव्य कुमार अवस्था में युक्त रूप धारण करके रूपवानों में श्रेष्ठ श्वेत नामक मुनि होकर दिव्य वाणी बोलते हुए उनके सामने उपस्थित वे वेदों के अधिपति तथा सबके पालक पिता महेश्वर का दर्शन करके गायत्री सहित ब्रह्मा जी ने उन्हें प्रणाम किया और उन्हीं से उत्तम ज्ञान पाया। ज्ञान पाकर विश्वकर्मा चतुर्मुख ब्रह्मा संपूर्ण चराचर भूतों की सृष्टि करने लगे। साक्षात परमेश्वर शिव से सुनकर ब्रह्मा जी ने अमृत स्वरूप ज्ञान प्राप्त किया था, इसलिए मैंने तपस्या के बल से उन्हीं के मुख से उस ज्ञान को उपलब्ध किया। मुनियों ने पूछा, आपने वह कौन सा ज्ञान प्राप्त किया जो सत्य से भी परम सत्य एवं शुभ है तथा जिसमें उत्तम निष्ठा रखकर पुरुष परमानंद को प्राप्त करता है। वायु देवता बोले, महर्षियों मैंने पूर्व कांड में पशुपाश और पशुपति का जो ज्ञान प्राप्त किया था, सुख चाहने वाला पुरुष को उसी में ऊंची निष्ठा रखनी चाहिए। अज्ञान से उत्पन्न होने वाला दुख ज्ञान से ही दूर होता है। वस्तु के विवेक का नाम ज्ञान है। वस्तु के 3 भेद माने गए हैं, जड़ प्रकृति, चेतन जीव और उन दोनों का नियंता परमेश्वर। इन तीनों को क्रम से पाश, पशु तथा पशुपति कहते हैं तथा वज्ञ पुरुषाय प्रायिनी तीनों तत्वों को क्षर, अक्षर तथा उन दोनों से अतीत कहते हैं। अक्षर ही पशु कहा गया, क्षर तत्व का ही नाम पाश है तथा अक्षर और अक्षर दोनों से परे जो परम तत्व है उसी को पति या पशुपति कहते हैं। प्रकृति को ही क्षर कहा गया है, पुरुष जीव को ही अक्षर कहते हैं और जो इन दोनों को प्रेरित करता है वह क्षर और अक्षर दोनों से भिन्न तथा परमेश्वर कहा गया है। माया का ही नाम प्रकृति है, पुरुष उस माया से आवृत है। मल और कर्म के द्वारा प्रकृति का पुरुष के साथ संबंध होता है। शिव ही इन दोनों के प्रेरक ईश्वर है। माया महेश्वरी की शक्ति है। चित स्वरूप जीव इस माया से आवृत है। चेतन जीव को आच्छादित करने वाला ज्ञान में पाश ही मल कहलाता है। उससे शुद्ध हो जाने पर जीव स्वतः शिव हो जाता है। वह विशुद्ध ही शिव तत्व है। मुनियों ने पूछा, सर्वव्यापी चेतन को माया किस हेतु से आवृत करती है, किस लिए पुरुष को आवरण प्राप्त होता है और किस उपाय से उसका निवरण होता है। वायु देवता बोले, व्यापक तत्व को भी आंशिक आवरण प्राप्त होता है, क्योंकि कला आदि भी व्यापक है। भोग के लिए किया गया कर्म भी उस आवरण में कारण है। मल का नाश होने से वह आवरण दूर हो जाता है। कला, विद्या, राग, काल और नियति, इन्हीं को कला आदि कहते हैं। कर्म फल का जो भोग करता है उसी का नाम पुरुष जीव है। कर्म 2 प्रकार के हैं, पुण्य कर्म और पाप कर्म। पुण्य कर्म का फल सुख और पाप कर्म का फल दुख है। कर्म अनादि है, फल का भोग कर लेने पर उसका अंत हो जाता है। यद्यपि जड़ कर्म का चेतन आत्मा से कुछ संबंध नहीं है, तथापि अज्ञानवश जीवन से उसे अपने आप में मान रखा है। भोग कर्म का विनाश करने वाला प्रकृति को भोग्य कहते हैं और भोग का साधन है शरीर। ब्रह्म, इंद्रिया और अंतःकरण इसके द्वार हैं। अतिशय भक्ति भाव से उपलब्ध हुए महेश्वर के कृपा प्रसाद से मल का नाश होता है और मल का नाश हो जाने पर पुरुष निर्मल शिव के समान हो जाता है। विद्या पुरुष की ज्ञान शक्ति को और कला उसकी क्रिया शक्ति को अभिव्यक्त करने वाली है। राग भोग्य वस्तु के लिए क्रिया में प्रवृत्त करने वाला होता है। काल उसमें अवच्छेदक होता है और नियति उसे नियंत्रण में रखने वाली है। अव्यक्त रूप जो कारण है वह त्रिगुणमयी, उसी से जड़ जगत की उत्पत्ति होती है और उसी में उसका लय होता है। तथा चिंतक पुरुष उस अव्यक्त को ही प्रधान और प्रकृति कहते हैं। सब रजोत्तम ये तीनों गुण प्रकृति से प्रकट होते हैं। तिल में तेल की भांति वे प्रकृति में सूक्ष्म रूप से विद्यमान रहते हैं।
सुख और उसके हेतु को संक्षेप से सात्विक कहा गया है। दुख और उसके हेतु को राजस कार्य है तथा जड़ता और मोह वह तमोगुण के कार्य है। सात्विकी वृत्ति उद्धव को ले जाने वाली है, तामसी वृत्ति अधोगति में डालने वाली है तथा राजसी वृत्ति मध्यम स्थिति में रखने वाली है। 5 तन मात्राएं, 5 भूत, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां तथा प्रधान चित्त, महा तत्व, बुद्धि, अहंकार और मन, ये 4 अंतःकरण सब मिलकर 24 तत्व होते हैं। इस प्रकार संक्षेप से ही विकार सहित अव्यक्त प्रकृति का वर्णन किया गया। कारण अवस्था में रहने पर ही इसे व्यक्त कहते हैं। शरीर आदि के रूप में जब वह कार्य अवस्था को प्राप्त होता है तब उसकी व्यक्त संज्ञा होती है। ठीक उसी तरह जैसे कारण अवस्था में स्थित होने पर जिसे हम मिट्टी कहते हैं, वही कार्य अवस्था में घट आदि नाम धारण कर लेती है। जैसे घट आदि कार्य मिट्टी का आदि कारण से अधिक भिन्न नहीं है, उसी प्रकार शरीर आदि व्यक्त पदार्थ अव्यक्त से अधिक भिन्न नहीं है। इसलिए एकमात्र व्यक्ति कारण उनका आधारभूत शरीर तथा भोग्य वस्तु है, दूसरा कोई नहीं। मुनियों ने पूछा, प्रभु बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से व्यतिरिक्त किसी आत्मा नामक वस्तु की वास्तविक स्थिति कहाँ है? वायु देवता बोले, महर्षियों, सर्वव्यापी चेतन का बुद्धि, इंद्रिय और शरीर से पार्थक्य अवश्य है। आत्मा नामक कोई पदार्थ निश्चय ही विद्यमान है, परंतु उसकी सत्ता में किसी हेतु की उपलब्धि बहुत ही कठिन है। सत्पुरुष बुद्धि, इंद्रिय और शरीर को आत्मा नहीं मानते, क्योंकि समृद्धि बुद्धि का ज्ञान है, अनियत है तथा उसे संपूर्ण शरीर का एक साथ अनुभव नहीं होता। इसलिए वेदों और वेदांत में आत्मा को पूर्वानुभूत विषयों का स्मरण करता संपूर्ण यज्ञ पदार्थों में व्यापक तथा अंतर्यामी कहा जाता है। यह न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक ही है, न ऊपर है, न अगल बगल में, न नीचे है, न किसी स्थान में विशेष में। यह संपूर्ण चल शरीरों में अविचल, निराकार एवं अविनाशी रूप से स्थित है। ज्ञानी पुरुष निरंतर विचार करने से उस आत्म तत्व का साक्षात्कार कर पाते हैं। पुरुष का जो वह शरीर कहा गया है, इससे बढ़कर अशुद्ध, प्राधीन, दुखमय और अस्थिर दूसरी कोई वस्तु नहीं। शरीर ही सब विपत्तियों का मूल कारण है। उससे युक्त हुआ पुरुष अपने कर्म के अनुसार सुखी, दुखी और मूढ़ होता है। जैसे पानी से सींचा हुआ खेत अंकुर उत्पन्न करता है, उसी प्रकार अज्ञान से आप्लावित हुआ कर्म नूतन शरीर को जन्म देता है। यह शरीर अत्यंत दुखों के आल्य माने जाते हैं। इनकी मृत्यु अनिवार्य है। भूतकाल में कितने ही शरीर नष्ट हो गए और भविष्य काल में सहस्त्रों शरीर आने वाले हैं। वह सब आकर जब जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं तब पुरुष उन्हें छोड़ देता है। कोई भी जीवात्मा किसी भी शरीर में अनंत काल तक रहने का अवसर नहीं पाता। यहाँ स्त्रियां, पुत्रों और बंधु बांधवों से जो मिलन होता है, वह पथिक को मार्ग में मिले हुए दूसरे पथिकों के समागम के ही समान है, और दूसरा काष्ठ कहीं से बहता आता है। वह दोनों काष्ठ कहीं थोड़ी देर के लिए मिल जाते हैं और मिलकर फिर भी छूट जाते हैं। उसी प्रकार प्राणियों का यह समागम भी संयोग वियोग से मुक्त है। ब्रह्मा जी से लेकर स्थावर प्राणियों तक सभी जीव पशु कहे गए हैं। उन सभी पशुओं के लिए ही यह दृष्टांत, यह दर्शन शास्त्र कहा गया है। यह जीव पाशों में बनता, सुख दुख भोगता और इसलिए पशु कहलाता है। यह ईश्वर की लीला का साधन भूत है, ऐसा ज्ञानी महात्मा कहते हैं। अध्याय 4 से 5वां समाप्त है। हर हर महादेव। महेश्वर की महादत्ता का प्रतिपादन। हर हर महादेव। वायु देवता कहते हैं, महर्षियों, इस विश्व का निर्माण करने वाला कोई पति है जो अत्यंत रमणीय गुणों का आश्रय कहा गया है। वही पशुओं के पास से मुक्त कराने वाला है। उसके बिना संसार की सृष्टि कैसे हो सकती है? क्योंकि पशु अज्ञानी और पाश अचेतन है। प्रधान, परमाणु आदि जितने भी जड़ तत्व हैं, उन सब का कर्ता वह पति ही है। यह बात स्वयं समझ में आ जाती है। किसी बुद्धिमान या चेतन कारण के बिना इन जड़ तत्वों का निर्माण कैसे संभव है? पशु, पाश और पति का जो वास्तव में पृथक पृथक स्वरूप है, उसे जानकर ही ब्रह्मा वेता पुरुष योनि से मुक्त होता है। क्षर और अक्षर, यह दोनों एक दूसरे से संयुक्त होते हैं। पति या महेश्वर ही व्यक्ता व्यक्त जगत का भरण पोषण करते हैं। वे ही जगत को बंधन से छुड़ाने वाले भोक्ता, भोग्य और प्रेरक, यह तीन ही तत्व जानने योग्य हैं। विज्ञ पुरुषों के लिए इनसे भिन्न दूसरी कोई वस्तु जानने योग्य नहीं। सृष्टि के आरंभ में एक ही रुद्र देव विद्यमान रहते हैं, दूसरा कोई नहीं होता। वे ही इस जगत की सृष्टि करके इसकी रक्षा करते हैं और अंत में सब का संहार कर डालते हैं। उनके सब और नेत्र हैं, सब और मुख, सब और भुजाएं हैं, सब और चरण हैं।
ये ही सबसे पहले देवताओं में ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। श्रुति कहती है कि रुद्रदेव सबसे श्रेष्ठ महान ऋषि हैं। मैं इन महान अमृत स्वरूप अविनाशी पुरुष परमेश्वर को जानता हूँ। इनकी अंग कांति सूर्य के समान है। यह प्रभु अज्ञान अंधकार से पूरे परे विराजमान है। इन परमात्मा से परे दूसरे कोई वस्तु नहीं। इनसे अत्यंत सूक्ष्म और इनसे अधिक महान भी कुछ नहीं। इनसे यह सारा जगत परिपूर्ण है। इनके सब और हाथ पैर नेत्र मस्तक मुख और कान है। यह लोक में सबको व्याप्त करके स्थित है। यह संपूर्ण इंद्रियों के विषय को जानने वाले परंतु वास्तव में सब इंद्रियों से रहित है। सबके स्वामी शासक शरण दाता और सुहृद हैं। ये नेत्र के बिना भी देखते हैं और कान के बिना भी सुनते हैं। यह सबको जानते हैं किंतु इनको पूर्ण रूप से जानने वाला कोई नहीं। इन्हें परम पुरुष कहते हैं। यह अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान है। यह अविनाशी महेश्वर इस जीव की हृदय गुफा में निवास करते हैं। एक साथ रहने वाले दो पक्षी एक ही वृक्ष शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं। उनमें से एक तो उस वृक्ष के कर्म रूप फलों का स्वाद ले लेकर उपभोग करता है, किंतु दूसरा उस वृक्ष के फल का उपभोग न करता हुआ केवल देखता रहता है। जीव आत्मा इस वृक्ष के प्रति आसक्ति में डूबा हुआ है, अतः मोहित होकर शोक करता रहता है। वह जब कभी भगवत कृपा से भक्त सेवित परम कारण रूप परमेश्वर कारों की महिमा का साक्षात्कार कर लेता है, तब शोक रहित हो सुखी हो जाता है। छंद यज्ञ क्रतु तथा भूत वर्तमान और भविष्य संपूर्ण विश्व को वह मायावी रचता है और माया से ही उसमें प्रविष्ट होकर रहता है। प्रकृति को ही माया समझना चाहिए। महेश्वर ही वह मायावी है। यह विश्वकर्मा महेश्वर ही परम देवता परमात्मा है, जो सबके हृदय में विराजमान है। उन्हें जानकर ही पुरुष परमानंदमयी अमृत का अनुभव करता है। ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ असीम एवं अविनाशी परमात्मा में विद्या और अविद्या दोनों गूढ़ भाव से स्थित है। विनाशशील जड़ वर्ग को ही यहाँ अविद्या कहा गया है और अविनाशी जीव को विद्या नाम दिया गया है। जो उन दोनों विद्या और अविद्या पर शासन करते हैं, वह महेश्वर उनसे सर्वथा भिन्न विलक्षण है। यह प्रतापी महेश्वर इस जगत में स्मिष्ट भूत और इंद्रिय वर्ग एक एक जाल को अनेक प्रकार से रचकर इसका विस्तार करते हैं। फिर अंत में संहार करके सबको अनेक से एक में परिणत कर देते हैं तथा पुण्य सृष्टि काल में सबकी पूर्ववत रचना करके सब पर आधिपत्य करते हैं। जैसे सूर्य अकेला ही ऊपर नीचे तथा अगल बगल की दिशाओं को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी देदीप्यमान है, उसी प्रकार यह भजनीय परमेश्वर अकेले ही समस्त कारण रूप पृथ्वी आदि तत्वों का नियमन करते हैं। श्रद्धा और भक्ति के भाव से प्राप्त होने योग्य आश्रय रहित कहे जाने वाले जगत की उत्पत्ति और संहार करने वाले कल्याण स्वरूप एवं 16 कलाओं की रचना कर उन महादेव जी को जानते हैं। वह शरीर के बंधन को सदा के लिए त्याग देते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाते हैं। वे ही परमेश्वर तीन कालों से परे निष्कल सर्वज्ञ त्रिगुणाधीश्वर एवं साक्षात्कार प्राप्त पर ब्रह्मा है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का रूप है। वह सबकी उत्पत्ति के कारण होकर भी स्वयं अजन्मा है। स्तुति के योग्य, प्रजाओं के पालक, देवताओं के भी देवता, संपूर्ण जगत के पूजनीय है। अपने हृदय में विराजमान उन परमेश्वरी हम उपासना करते हैं, जो काल आदि से परे, जिनसे यह समस्त प्रपंच प्रकट होता है, जो धर्म के पालक, पाप के नाशक, भोगों के स्वामी तथा संपूर्ण विश्व के धाम है, जो ईश्वरों में भी परम ईश्वर, देवताओं में भी परम देवता तथा पतियों के भी परम पति है। उन भुवनेश्वर को भी, ईश्वर महादेव को हम सबसे परे जानते हैं। उनके शरीर रूप कार्य और इंद्रिय तथा मन रूपी शरण कहीं नहीं है। उनके समान और उनसे अधिक भी इस जगत में कोई नहीं दिखाई देता। ज्ञान, बल और क्रिया रूप उनकी स्वाभाविक प्राशक्ति वेदों में नाना प्रकार की सुनी गई है। उन्हीं शक्तियों से इस संपूर्ण विश्व की रचना हुई है। उसका न कोई स्वामी, न कोई निश्चित चिन्ह है, न उस पर किसी का शासन है। वह समस्त कारणों का कारण होता हुआ उनका अधीश्वर भी है। उनका न कोई जन्मदाता है, न जन्म है, न जन्म के माया मलादि हेतु ही है। वे एक ही संपूर्ण विश्व में समस्त भूतों में गुहा रूपों से व्याप्त है। वही सब भूतों का अंतरात्मा धर्माध्यक्ष कहलाता है। वह सब भूतों के अंदर बसा हुआ सबका दृष्टा, साक्षी, चेतन और निर्गुण है। वह एक है, वशी है, अनेकों विश्व आत्मा, निष्क्रिय पुरुषों को वश में रखने वाला है। वह नित्यों का नित्य, चेतनों का चेतन है। वह एक है, कामना रहित है और बहुतों की कामना पूर्ण करने वाला ईश्वर है। सांख्य योग अर्थात ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग प्राप्त करने योग से सबके कारण रूप उन जगदीश्वर परम देव को जानकर जीव संपूर्ण पाशु बंधुओं से मुक्त हो जाता है। वह संपूर्ण विश्व के सृष्टा सर्वज्ञ स्वयं ही अपने प्राकट्य के हेतु ज्ञान स्वरूप काल के विश्रेष्टा संपूर्ण दिव्य गुणों से संपन्न प्रकृति और जीव आत्मा के स्वामी, समस्त गुणों के शासक तथा संसार बंधन से छुड़ाने वाले हैं।
जिन परम देव ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया और स्वयं उन्हें वेदों का ज्ञान दिया, आपने शव स्वरूप विषयक बुद्धि को प्रसन्न विकसित करने वाला उन परमेश्वर शिव को जानकर मैं एक संसार बंधन से छूटने के लिए उनकी शरण में जाता हूँ। यह वेदांत शास्त्र का परम गोपनीय ज्ञान है। पूर्व कल्प में मुझे इसका उपदेश किया गया था। मैंने बड़े भारी सौभाग्य से ब्रह्मा जी के मुख से इस ज्ञान को पाया था। जो शम दम से रहित हो उसे इस परम उत्तम ज्ञान का उपदेश नहीं देना चाहिए। जो अपना पुत्र सदाचारी तथा शिष्य न हो उसे भी नहीं देना चाहिए। जिनका परम देव परमेश्वर में परम भक्ति है, जैसे परमेश्वर में वैसे ही गुरु में भी है, उस महात्मा पुरुष के लिए हृदय में ही बताए गए रहस्य में अर्थ प्रकाशित होते हैं। अतः संक्षेप से यह सिद्धांत की बात सुने। भगवान शिव प्रकृति और पुरुष से परे हैं। वे ही सृष्टि काल में जगत को रचते और संहार काल में पुण्य सबको आत्मसात कर लेते हैं। हर हर महादेव। अध्याय 6 समाप्त है। हर हर महादेव। श्री शंभुनाथ एकादशी भोलेनाथ महादेव की जय। जय जय महादेव शंभुनाथ भोलेनाथ महादेव। बुद्धि दे ज्ञान दे सद्बुद्धि दे सद्ज्ञान दे। हर 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 महादेव। हर 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 महादेव। हम तो तुम्हारे बालक हैं, हम भूल करे तुम क्षमा करो। क्षमा करो, हम पे तुम दया दृष्टि करो। हर हर महादेव। ओम जय शिव ओंकारा। स्वामी हर जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव भोले भोलेनाथ सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानंद चतुरानंद पंचानंद राधे हम चलन राधे हम साधन राधन साधन राधन विश्वान धातु जय शिव ओंकारा। दो गुच्छा चलो 10 गुच्छा 10 गुच्छा 3 मैं कति न दो मैं कति मंजन हो। ओम जय शिव ओंकारा। पीतांबर वागांबर गेदम का दिव्य मरिकम का दिव्य मरिकम सदी तुम ओम जय शिव ओंकारा। माला बन माला राज चलन वचन चलन बोले शिव का जय शिव ओंकारा। सब मध्य चकमन जगत सुंदर जगत शिव साजो करता जय शिव ओंकारा। तो गडियो मंगल गावल नीचे करता है नीचे कर बड़ बाजे ताल मन का बाजे ताल बाजे तम लो। ओम जय शिव ओंकारा। अक्षर सब देश का देश में शिव का देश में का मिला देवता मिला देश सो संगम में जीवन का काशी में विश्वनाथ विराजे मंदिर में साई मंदिर में चारेंगे तो भगवान में तो भगवान में मुन्ना देवादेव जय शिव ओंकारा। तुम आगे तुम्हारा सिद्धांत भी करो सिद्धांत भी करो अक्षर में जप अक्षर में जय में परमेश्वर ओंकारा। फिर शुभ व्यापी जो करना दान से साक्षात हम कहते हैं मानसिक पर पालन जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव श्री शंभुनाथ एकादशी भोलेनाथ महादेव की जय। ओम जय शिव ओंकारा। जय शिव ओंकारा। तुम शिव अर्धांगी दान जय शिव ओंकारा। हर हर महादेव श्री शंभुनाथ एकादशी भोलेनाथ महादेव की जय।